नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप बिहार के कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी बिहार दरोगा, तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसको 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपके सामने रहा डिस्प्ले पर ये पहला क्वेश्चन। चलिए इसको आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया। और ये फोटो है, इसके थ्रू भी आप इसको आंसर कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। तो जल्दी कीजिए, मुझे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? यानी प्रकाश का वेग जो वैक्यूम में कितना होता है, मतलब कितने स्पीड से चलता है प्रकाश का वेग, बताइए। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कीजिए, टाइम स्टार्ट हो गया। देखते हैं कौन पहले इसका आंसर करता है। चलिए बताइए जल्दी। क्वेश्चन है, पीएच स्केल के उपयोग किस माप के लिए किया जाता है? यानी पीएच जो स्केल होता है, पीएच वैल्यू, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस जगह पे यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए? बताइए। तो इसका आंसर होगा सी। सी का मतलब इसका अम्ल और क्षारीय, जो अम्ल होता है, अम्ल और क्षारीय, एसिडिक और बेसिक को मेजर करने के लिए उसको पीएच वैल्यू माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आंसर करना है, इस फोटो को देख सकते हो और आपको आंसर करना है। बहुत फास्ट, देखते हैं कौन पहले करता है। बताइए। क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? स्रावित होता है यानी किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो गया सी, अंगनाशय। यानी कि इसका आंसर हो गया सी, अंगनाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम आपको स्टार्ट हो गया। देखते हैं कौन पहले क्वेश्चन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे में भोजन को परिवहन करता है? यानी कौन सा ऊतक पौधे में भोजन को परिवहन करता है? पौधे में भोजन को परिवहन करता है, बताइए। यानी जी पौधे में जो पौधा होता है, पेड़ पौधा, उसके वो जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये इसका क्वेश्चन है। तो आंसर हो गया बी, फ्लोएम। यानी फ्लोएम जो होता है वो उसके भोजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी पौधा के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कौन करता है। बताइए। क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? मतलब विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट के एसआई यूनिट क्या हो सकता है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी हो गया, एम्पियर। करंट के एसआई यूनिट एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फोटो को समझिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बनाता है? जो ओम का नियम है, जानते हैं V=IR, जानते हैं ओम का नियम में ऐसा फार्मूला लगता है, तो ये किसके बीच संबंध बनाता है? तो इसका है आंसर हो गया बी, धारा और विभवांतर, यानी वोल्टेज और करंट के बीच संबंध बनाता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो गया बी, धारा और विभवांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आंसर कीजिए फटाफट। और आपको टाइम स्टार्ट हो गया है, नोट करना है। देखते हैं पहले आंसर कौन करता है, और इस फोटो को समझिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया हो सकता है जंग लगना? बहुत ही सिंपल आंसर है, आंसर हो गया सी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एक ऐसा चीज़ है जो, यानी कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तभी उसमें जंग लगता है, इसीलिए ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इससे आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए और इस इमेज को समझिए, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया, देखते हैं पहले आंसर कौन करता है। बताइए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, यानी कि जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन में ज़्यादा करता है, वो गैस कौन कौन सी है? तो जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, इसमें खास करके, वैसे तो 6-7 ग्रीन हाउस गैस होते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, यानी आंसर होगा सी, CO2। CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है, याद कर लीजिएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया, देखते हैं पहले आंसर कौन करता है। क्वेश्चन है, मानव का रक्त लाल रंग के किसके कारण होता है? यानी कि जो हमारे खून है वो लाल किसके कारण होता है? हमारे बॉडी में जो खून होता है वो किसके कारण होता है? क्वेश्चन यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, हेमोग्लोबिन। यानी हेमोग्लोबिन के कारण हमारी बॉडी या मानव के शरीर के जो खून होता है वो लाल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? मतलब किस प्रकाश संश्लेषण जो होता है, यानी कि पौधा जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण, वो किस अंग में होता है? यानी पौधा के अंदर पत्ते होते हैं तो पत्ती के अंदर होता है, यानी से पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया, देखते हैं पहले कौन आंसर करता है। मुझे पढ़ने से पहले इसको आंसर करना है आपको। क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? यानी जो ध्वनि तरंगे होती है वो किस प्रकार की तरंगे होती है? बताइए जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है बी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे, अनुदैर्घ्य याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टाइम स्टार्ट हो गया, देखते हैं आंसर पहले कौन करता है। बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी हो सकती है? बताइए धातु यानी कि कौन सी है, मेटल।
सबसे हल्की धातु यानी कि लाइट वेट वाले चीज होते हैं वो लिथियम होती है। हल्की धातु मतलब मेटल कौन सी होती है? मेटल कौन सी होती है? लिथियम होती है। यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। टाइम स्टार्ट हो गया, देखते हैं। पहले फास्ट कीजिए आंसर। क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आते रहता है। तो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया ये डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, आंसर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। टाइम स्टार्ट हो गया, फास्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। क्वेश्चन है विद्युत की शक्ति का मूल सूत्र क्या है? विद्युत की शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के मूल सूत्र क्या हो सकता है बताइए। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर जो होता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज इंटू करंट, पावर का मतलब पावर पी, वोल्टेज इंटू करंट, इसका आंसर हो गया सी। यानी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर बनता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया, इस इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं आंसर। चलिए बताइए इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? क्वेश्चन यही है, जीवाश्म ईंधन कौन सा हो सकता है? यानी जो जीव के जो जीव के मरने सड़ने गलने से बनता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो कोयला होता है ना, वो आंसर होगा सी। यानी जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जो पेड़ पौधे जो नीचे दब गए हैं उससे कोयला बना है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन कोयला हो गया इसमें से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया है, इस फोटो के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन पहले करता है। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी मानव के आँख जो होता है उसमें किस प्रकार का, हम लोग के आँख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार का इमेज बनेगा। प्रतिबिंब मतलब फोटो, किस प्रकार का बनेगा? सॉरी, मानव नेत्र में किस भाग पर इमेज प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन ही है। सॉरी मैं गलती हो गया पढ़ने में। तो इसका आंसर हो गया रेटिना, जो होता है, जो सेंटर होता है रेटिना, उस पर हमारा प्रतिबिंब कोई भी इमेज बनता है, इसीलिए रेटिना हो गया आंसर इसका। यानी कि आंसर हो गया डी, रेटिना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए फास्ट। इमेज को देखिए, फास्ट आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया बताइए। तो इसका आंसर हो गया बी, फैराडे। यानी फैराडे के नियम जानते हैं, फैराडे के नियम पढ़ने होंगे आप लोग, तो इसका आंसर हो गया बी, फैराडे। फैराडे ने इस सिद्धांत को दिया, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसको फैराडे ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं पहले इसका आंसर कौन करता है। हमारे बॉडी यानी मनुष्य में समान तापमान कितना होता है? हमारे बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो सकता है, यही बताना है, इसका आंसर है। यानी कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो सकता है बताइए। तो इसका आंसर हो गया सी, 37 डिग्री। यानी कि हमारे बॉडी का एक 37 डिग्री टेम्परेचर होगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए।
तब हमारे बॉडी एक हेल्दी बॉडी माना जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आप अपना कमेंट बताइएगा कि किस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों जय हिंद।